ये कहानी मनोरंजक होगी, जिसमें दोस्ती, साहस, नैतिकता और एक मजेदार कार्टून जैसी दुनिया होगी। जादुई दुनिया, मोटू पतलू और उसकी अजीब खोज। गोलूपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शरारती लेकिन दिल का अच्छा लड़का रहते थे, मोटू पतलू। मोटू पतलू बहुत जिज्ञासु थे, उन लोग को हर चीज की तह तक जाने और पता लगाने का शौक था। कभी वो पेड़ों के पास खड़े होकर पक्षियों की बातें सुनने की कोशिश करते, तो कभी नदी के पास बैठकर नदी की लहरों को देखते थे। एक दिन मोटू पतलू को गांव के पास जंगल में एक पुराना झील मिला, जिसके किनारे एक अजीब सा चमकता हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था। ज्यों ही वो लोग पत्थर के पास पहुंचे तो अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और वो लोग एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। जादुई दुनिया में प्रवेश। मोटू पतलू ने जब आंखें खोलते हैं तो वे लोग देखते हैं कि वह एक अजीब सी दुनिया के जगह पर खड़े हैं। वहाँ रंग बिरंगे पेड़ पौधे जमीन पर खुशियाँ बिखेर रहे थे। तभी वो लोग देखे कि एक खूबसूरत हिरन आ रहा था और पेड़ पर चिड़िया मिलजुल कर मीठी मीठी लोरियां गा रही थी। अरे, ये हम सब कहाँ आ गया? मोटू पतलू ने आश्चर्य से कहा। तभी उसके सामने एक हरे रंग का गोल मटोल जिन आ गया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और मोटे शरीर वाला था। उसने हंसते हुए कहा, मैं हूँ गुगू, इस जादुई दुनिया का पहरेदार। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मोटू पतलू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुगू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत खास हो मोटू पतलू, लेकिन यहाँ से वापस जाने के लिए तुम लोगों 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम लोग तैयार हो? मोटू पतलू ने उत्साह से सिर हिलाया। पहली परीक्षा बहादुरी की चुनौती। पहली परीक्षा थी डर की गुफा में जाना और वहाँ से सुनहरी तलवार लाना। लेकिन ये गुफा बहुत ही डरावनी थी। उसमें घने अंधेरे के बीच चमकती हुई लाल आंखें वाली आत्मा दिखाई देती थी। मोटू पतलू ने धीरे धीरे गुफा में कदम रखा और अचानक वहाँ की दीवारों से भूतों जैसी आत्माएं निकलने लगी। वे जोर जोर से चिल्ला रही थी, भाग जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मोटू पतलू को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले और दोनों ने कहा, हम लोग डरेंगे नहीं, ये सब सिर्फ एक जादू है। जो ही उसने हिम्मत दिखाई, सारी भूतिया आत्मा गायब हो गयी और उन लोगों को सुनहरी तलवार मिल गयी। गुगू जिन बहुत खुश हुआ। शाबाश, अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की परीक्षा। अब मोटू पतलू को बुद्धिमान पहेली वाले महल में जाना था, जहाँ एक बोलने वाला दरवाजा था और उसे पहेली पूछना था। जब मोटू पतलू वहाँ पहुँचा तो दरवाजा गरजते हुए बोला, अगर तुम इस महल में प्रवेश करना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के लिए छीलना नहीं पड़ता और उसका नाम एक रंग से मिलता है? मोटू पतलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, संतरा। दरवाजे ने जोर से हंसकर कहा, सही जवाब, अंदर आ जाओ। अब मोटू पतलू को जादुई सिक्का से भरा बैग मिल गया, जो उसे आखिरी परीक्षा के लिए तैयार होना था। तीसरी परीक्षा दोस्ती का मूल्य। अब मोटू पतलू को बर्फीले जंगल में जाना था, जहाँ बहुत ठंड थी और उन लोगों को अलाउद्दीन का चिराग लानी थी। लेकिन वहाँ एक समस्या थी। एक छोटा खरगोश ठंड से चिल्ला रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। मोटू पतलू ने सोचा, अगर हम लोग इसे बचाने में लग जाए तो चिराग लाने में देर हो जाएगी। लेकिन फिर उन लोगों के मन में आया, सच्चा वीर वही है जो दूसरों की मदद करे। उसने खरगोश को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और उसे गर्म किया। धीरे धीरे खरगोश ठीक हो गया और खुशी से उछलने लगा। तभी अचानक बर्फ पिघलने लगी और सामने से नीली जादुई चिराग खुद ही मोटू पतलू के पास आ गई। गुगू बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सारी परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम लोग अपने गांव वापस जा सकते हो। फिर ही कोई जादू किया और मोटू पतलू ने आंखें खोली और देखा कि वह फिर से अपने गांव के झील के पास थे, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा समझदार, बहादुर और अच्छा इंसान बन चुके थे। उसने अपनी इस जादुई चिराग से जिनको कभी भी जरूरत पड़ने पर बुला लेते थे। एक दिन की बात है, वे लोग किसी काम से जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तभी मोटू पतलू ने पूछा कि आपको इस काम से घर का काम चल जाता है? तो लकड़हारा ने पूरी कहानी बताई और बोला कि इस काम से दोनों टाइम का भोजन भी नहीं चलता है। तभी मोटू पतलू ने जिन को याद किया और जिन प्रकट हो गया और अपनी जादू से लकड़हारे को बहुत बढ़िया घर और बहुत सारा धन दिया। और उस दिन से लकड़हारे ने अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। और ऐसे ही मोटू पतलू ने अपने गाँव के गरीबों की मदद करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज भाई लोग। डर से लड़ने वाला ही असली बहादुर होता है। बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सच्चे दिल से की गई मदद ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के लोगों ने जब टुनटुन की बातें सुनी तो वे बहुत खुश हुए और बोले,
एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और भालू सब अपनी अपनी एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और भालू सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जंगल के नियम थे और सभी जानवर उन्हें मानते थे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। पहली सुबह की हलचल, सूरज की किरणें जंगल में फैली, पंछी चहचहाने लगे और जानवर अपने अपने कामों में लग गए। मगर अचानक चीखने की आवाज आई। सभी जानवर दौड़कर जंगल में पहुंचे। वहां देखा कि एक छोटा हिरन तालाब में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हिरन को बचाने के लिए सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई भी तालाब के पास जाए। तभी एक मोटा और ताकतवर हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से एक लंबी बेल पकड़ी और हिरन की ओर बढ़ाया। हिरन ने पूरी ताकत से बेल पकड़ी और हाथी ने उसे खींच लिया। हिरन सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी की तारीफ की। शेर की चुनौती। शेर, जो जंगल का राजा था, ये सब देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, जंगल का राजा मैं हूँ, लेकिन सब हाथी की तारीफ कर रहे हैं। शेर ने घोषणा की, कल से पूरे जंगल में एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर सबसे बहादुर और चतुर साबित होगा, वही जंगल का असली नायक कहलाएगा। ये सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता का पहला दिन। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। पहली चुनौती थी तालाब के पार जल्दी से जल्दी पहुंचना। जैसे ही सीटी बजी, बंदर अपनी फुर्ती से पेड़ों पर झूलता हुआ झरने के पार पहुंच गया। हाथी भी अपनी भारी चाल से धीरे धीरे तालाब पार कर गया। मगर लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने झरने के पास एक गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके पुल बनाया और आसानी से पार कर गई। शेर ने कहा, बहुत बढ़िया लोमड़ी, चतुराई ही असली ताकत है। दूसरी चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी चुनौती में शेर ने सबको एक पहेली दी। जिसके पास दो पैर नहीं होते फिर भी चलता है, जिसके पास पंख नहीं होते फिर भी उड़ता है, वह क्या है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, शायद हवा। मगर शेर ने कहा, नहीं। हाथी ने कहा, शायद पानी। शेर ने फिर मना किया। अंत में लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समय है। समय चलता है और पंखों के बिना उड़ता है। शेर ने कहा, बहुत सही जवाब। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बुद्धि की सराहना की। तीसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। अब आखिरी चुनौती थी साहस की। शेर ने कहा, जो जानवर गहरे जंगल में जाकर सोने की घंटी लाकर लाएगा, वही विजेता होगा। हाथी, बंदर और लोमड़ी तीनों जंगल में गए। जंगल में घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थीं। सभी डर रहे थे। तभी एक जगह पर तीनों ने देखा कि घंटी एक पेड़ की ऊंची डाल पर लटकी है और नीचे एक बड़ा अजगर सो रहा है। बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर अजगर जाग गया तो क्या होगा? हाथी ने कहा, मैं मजबूत हूँ, मगर अजगर मुझे लपेट सकता है। लोमड़ी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर हल निकाला। लोमड़ी ने योजना बनाई। हाथी अपनी सूंड से एक मोटी डाल हिलाएगा जिससे घंटी नीचे गिरेगी। बंदर घंटी को लपक लेगा और तुरंत वहां से भागेगा। लोमड़ी अपने तेज दिमाग से अजगर का ध्यान भटकाएगी। जैसे ही हाथी ने डाल हिलाई, घंटी नीचे गिरी और बंदर ने उसे लपक लिया। अजगर जाग गया, लेकिन लोमड़ी ने उसकी आंखों के सामने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे उलझा दिया। तीनों तेजी से वहां से भाग निकले। सफलता और शिक्षा। तीनों जानवर घंटी लेकर शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा, तुम तीनों ने मिलकर बहादुरी, चतुराई और एकता का परिचय दिया। इस जंगल का असली नायक कोई एक नहीं, बल्कि तुम सब हो। क्योंकि शक्ति, बुद्धि और सहयोग जब साथ होते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से पूरा जंगल और भी ज्यादा एकजुट हो गया। अब वे जानते थे कि असली ताकत दोस्ती और मिलकर काम करने में है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेले हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चतुराई, बहादुरी और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है। बंदर, हिरन, कौवा और मगरमच्छ की कहानी। भाग 1, जंगल की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर शेर, एक चालाक हिरन और एक समझदार कौवा रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वे रोज साथ में खेलते, भोजन की तलाश करते और हर कठिनाई का मिलकर सामना करते। भाग 2, मगरमच्छ की चालाकी।
जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी, जिसमें एक भयानक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बड़ा चालाक था। वो कभी कभी बाहर निकलता और घूम कर के शिकार कर लेता और गुजारा करता और हमेशा किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता था। वह नदी के किनारे बैठा रहता और मौका देखते ही हमला कर देता। एक दिन मगरमच्छ ने हिरण को देखा और सोचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन होगा, इसे किसी भी तरह पकड़ना चाहिए। मगरमच्छ ने एक चाल चली। उसने मुस्कुराया और कहा, अरे हिरण भाई, नदी के दूसरी तरफ बहुत हरी हरी घास है। अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा और हरा भरा भोजन मिलेगा। हिरण को मगरमच्छ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने अपने दोस्त कौवे और शेर को बुलाया और उनसे सारी जानकारी दिया और सलाह ली। भाग 3, चालाकी से मगरमच्छ को हराना। कौवा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, मगरमच्छ चालाक है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। शेर ने सुझाव दिया, पहले हमें देखना होगा कि मगरमच्छ सच में पानी में छिपा है या नहीं। कौवा उड़कर ऊपर गया और देखा कि मगरमच्छ पानी में छिपा हुआ है। कौवे ने आवाज लगाई, हिरण भाई, अगर तुम सच में नदी पार करना चाहते हो तो पहले मगरमच्छ से कहो कि वो पानी से बाहर आए और तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाए। हिरण ने ऐसा ही किया। मगरमच्छ ने बात मान लिया और उसको लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है, इसलिए वह पानी से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, अब तुम्हारी चालाकी बेकार हो गई। अब हमें पता चल गया कि तुम हमें धोखा देना चाहते थे। भाग 4, दोस्ती की ताकत। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कौवे, शेर और हिरण ने मिलकर उसे सबक सिखाया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को उसकी चालाकी के बारे में बताया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर सतर्क रहने लगे और मगरमच्छ के जाल में और शिकार होने से बच गए। इस तरह तीनों दोस्तों की चतुराई और एकता ने उन्हें मगरमच्छ के जाल में फंसने से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो भाई लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।